हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं मैथ को और आगे लेकर के चल रहा हूं, टाइम एंड डिस्टेंस को। ये हमारा टाइप नंबर 17 है। टाइप नंबर 17 को आज आगे लेकर के चलता हूं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत मजा आएगा। तो आइए सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 6 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। वह उसी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 2 घंटे 10 मिनट का समय अधिक लेता है। तो उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा आने और जाने में लगा समय क्या होगा, उसी चीज को देखते हैं। तो आप लोग बेसिकली तरीके से घर पे लगाते रहिएगा। इसको मैं शॉर्ट में हल कर रहा हूं। तो कह रहा है कि घुड़सवारी और घुड़सवारी आने जाने में 6 घंटा 30 मिनट लग रहा है। 6 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा और 30 मिनट का मतलब 1/2। अब उसी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 2 घंटा 10 मिनट। 2 घंटा 10 मिनट का मतलब 2 सही 1/6। घुड़सवारी द्वारा और पैदल दोनों आने जाने का समय और दोनों तरफ से पैदल जाने के समय को आप निकाल देते हैं तो दोनों तरफ घुड़सवारी का समय निकल जाएगा। घुड़सवारी का ये समय निकल जाएगा। तो आप इसको हल करिए। 6 दूनी 12 1 13/2। 6 दूनी 12 1 13/6। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा एलसीएम। 6 में 3 2 से भाग देंगे 3 से ऊपर गुणा करेंगे 13 3 39 हो जाएगा। इसमें 6 से भाग देंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो 13 ही होगा। अब 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा और 26/6 ये कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो 13/3 अर्थात 4 सही 1/3 हावर। ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे लगाइएगा। बेसिकली तरीका घर पे लगाते रहिएगा। एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं। पैदल और घुड़सवारी से जाने का समय दिया हुआ ये है और ये दोनों तरफ पैदल है। घुड़सवारी और पैदल में से दोनों तरफ पैदल को आप निकाल दीजिए। जब आप निकालते हैं तो आपका वही जो समय आएगा वो दोनों तरफ घुड़सवारी का होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। तो वह उसी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 3 घंटा 50 मिनट का समय अधिक लेता है। तो उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा आने जाने में कितना समय लेगा। तो दोनों तरफ से, एक तरफ पैदल एक तरफ घुड़सवारी से जा रहा है 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट, 4 सही 1/2। अब ये जा रहा है, इसको माइनस कर दीजिए। 3 घंटा और 50 मिनट का मतलब 5/6। तो अब इसको घटाइए। 4 दूनी 8 1 9/2 और माइनस 36 18 और 5 23/6। इसका एलसीएम लेते हैं तो 6 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो 3 29 27 माइनस 23 हो जाएगा। घटाएंगे तो 4/6 ये कट जाएगा 2 और ये 3 अर्थात 2/3। ये घंटा में इसको मिनट में बदल दीजिए। 60 से गुणा कर दीजिए तो 20 हो जाएगा। 20 दूनी 40 मिनट। 40 मिनट का समय लेगा। यही आपका समय आएगा। 9/2 माइनस 23/6 इसको घटाते हैं, हल करेंगे तो 40 मिनट का समय आएगा। ये आपका दूसरा सवाल है। फिर अब आगे अगले टाइप पर चलते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन एक टाइप नंबर 18 का। ए दिल्ली से भोपाल की यात्रा आरंभ करती है। उसी समय बी भोपाल से दिल्ली के लिए प्रारंभ करती है। एक दूसरे से मिलने के बाद
तथा शेष यात्रा को पूरी करने में क्रमशः 5 सही 4/9 एवं 9 घंटे का समय लगता है। बी की गति ज्ञात करें यदि ए की गति 36 किलोमीटर पर घंटा हो। तो आइए देखते हैं, समय का पहले रेशियो निकालते हैं। तो 49/9, इसको आप भिन्न में बदलेंगे तो 49/9 हो जाएगा, और ये 9 दिया है। अब ये क्रॉस मल्टीपल करिए तो 49 सही 81 होगा, इसका वर्गमूल लेते हैं तो 7 सही 9 हो जाएगा। अब चाल का रेशियो आप निकालते हैं तो 9 समंदे 7 होगा। ये दिया हुआ है 36, 9 चौक 36, 1 यूनिट बराबर 4, तो 7 यूनिट बराबर आपका 7 चौक 28 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। यही आपका पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप। ये समय का रेशियो है, आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 49 समंदे 81 होगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 7 सही 7 समंदे 9, और ये 9 बराबर दिया हुआ है। चाल का अब रिवर्स हो जाता है क्योंकि दूरी का स्टेंस है, तो ये 36 तो 4 हो जाएगा, और ये 7 चौक 28। तो फिर अब आइए एक सवाल देखते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि ए दिल्ली से भोपाल की यात्रा आरंभ करती है, उसी समय बी भोपाल से दिल्ली के लिए प्रारंभ करती है। एक दूसरे से मिलने के बाद तथा शेष यात्रा को पूरा करने में क्रमशः 4 सही 4/5 एवं 3 सही 1/3 घंटे का समय लगता है। तो बी की गति ज्ञात कीजिए यदि ए की गति 36 किलोमीटर है, सॉरी 36 नहीं है 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर पर घंटा हो तो ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, 4 सही 4/5, 3 सही 1/3, इसको गुणा करेंगे तो 5 के 20 4 24/5, और ये 5 दूनी 10/3 कट जाएगा, ये 12। अब ये होगा आपका 5 5 5 बाटे 36 और 5 5 25, वर्गमूल लेंगे तो ये 6 और ये 5 हो जाएगा। तो 5/6, ये ए की गति 45 हो तो बी की गति 1 का 45 है, तो 9 5 45 हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 9, तो 6 बराबर हो जाएगा 6 × 5, 6 5 30 किलोमीटर पर घंटा। तो ये था टाइप नंबर 18। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं, 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम होने के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। तो वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। ये टाइप नंबर 19 है। तो अब आइए देखते हैं इसको। पहले आप वास्तविक समय निकालिए, उसके बाद जब ये 200 किलोमीटर कम जा रही है तब ये डिफरेंट दिया हुआ है 30, इसको घंटा में चेंज कर लीजिए 1/2। 600 आप कॉमन लेते हैं तो ये आपका x हो जाएगा -x + 200 और बटा x -200। अब ये बराबर 1/2, इससे ये कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और ये आएगा तो 2400 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 0 और ये x -200। इसको आप इक्वेशन बनेगा, हल कर लीजिएगा। अब यहाँ 24 है तो 4 6 के 24, x बराबर यदि 600 रखते हैं तो ये 2400 आ जाएगा। तो हमारा जो वास्तविक चाल होगी, वास्तविक चाल वो आपका 600 किलोमीटर पर घंटा होगा। तो यही आंसर है, आप इसको हल करिएगा। बाकी एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो अब आइए देखते हैं, 500 की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर कम हो जाती है और यात्रा का समय 40 मिनट बढ़ जाता है। तो वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, ये 500/x हो जाएगा। अब जब बढ़ती है चाल, ये जब कम होती है
तो x माइनस 200, इसका जो डिफरेंस दिया हुआ है 40 मिनट दिया हुआ है, ये कट जाएगा 2/3। अब इसको करते हैं तो x और माइनस x प्लस 200 और बाई x माइनस 200। अब ये आपका कॉमन लिया गया है 500 बराबर 2/3। तो अब ये कट जाएगा 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30, 4 0 बाई x माइनस 200 बराबर ये 2, ये कट जाएगा तो 15 होगा। तो x यहाँ देखते हैं x और x माइनस 200 बराबर 15 और 4 थे 0। तो अब x बराबर यदि आप पुटअप करते हैं 500, तो 5 और ये 500 और ये 300 दोनों में गुणा कराएंगे तो 1500। x बराबर आपका आ जाएगा 500 किलोमीटर पर घंटा। तो आप ऐसे लगाइए या यहाँ से आप इक्वेशन हल कर लीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। x स्क्वायर 200 x माइनस 15,000 बराबर 0। आप ये समीकरण भी हल करके x का मान निकाल सकते हैं। तो आज ये टाइम एंड डिस्टेंस को अब यहीं पर रोकते हैं। आगे दिक्कत परेशानी होगी इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिए और अंत तक वीडियो को देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और विस्तार और लाइक करिए। धन्यवाद।